जानकारी करना चाहते हो? आए बेबी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा जय शंकर की। टाइम कितना हो गया है? 6 बज गया। उल्लू के पट्टे भैंसों को चारा डाल दिया। चारा भैंसे खा रही है। तो जाओ भैंसों का दूध निकालो और गर्मा गर्म दूध हमारे लिए लेकर मेरे हाथों से मेरे परिवार को बर्बाद करवा दिया। साले तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी। बचाओ साले जी कौन था साला जो हवेली में आकर आपके ऊपर वार करने को सोच लिया? वो कोई और नहीं हमारा जानी दुश्मन साला विक्रम आया था। सामने से भागते जा रहा है पीछा करा। ये से कब मिलेगा? हमारा हुक्म चालक को गोली मारता। तो भाई ये खून के छींटे साफ साफ बयान कर रहे हैं कि तुम्हारे गोली उस साले विक्रमा को लग चुकी। हमारे वालों को लोग खा लेना ही लेकिन नहीं। जब तक मैं उसकी लाश अपने आंखों से नहीं देख लेता तब तक हमारे दिल को चैन व सुकून नहीं मिलेगा। अगर ये बात है जीजा खून के छींटे देखते साले का पूछे रामजादों ने मेरे पैर में गोली मार दिया है। मुझे यहाँ से बचकर निकलना चाहिए वरना वो तारिंदे मेरी जान ले लेंगे। सामने मुझे कोई झोपड़ी दिखाई पड़ती है इसी झोपड़ी में चलकर मैं पनाह लेना चाहिए वरना वो तारिंदे मेरी जान ले लेंगे। तो भाई ये रास्ते पे सामने जो झोपड़ी दिखाई पड़ रही है झोपड़ी ये विक्रमा तो साला झोपड़ी की भागता हुआ जा रहा है। क्या झोपड़ी की तरफ जा रहा है तो झोपड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाओ और झोपड़ी में रहने वाला कोई भी इंसान इसकी मदद करने की कोशिश किया तो बरसों बीत गए मेरी बच्ची मुझसे जुदा हो गई थी। जब याद आती है बेटी की तो मेरा कलेजा फटने लगता है। मेरी बच्ची अब मुझे कभी नहीं मिलेगी मुझे कभी नहीं मिलेगी। और बेटी की मुसीबत Bye.
चलो मेरे पीछे दो गुंडे पड़े हुए हैं, उन हरामजादों ने मेरे पैर में गोली मार दिया है, वो मेरी जान भी ले लेंगे, मेरी मदद करो। आपके पीछे तो गुंडे पड़े, आपकी जान लेना चाहते हैं, आपके पैर में गोली भी लगी है, हमारे झोपड़ी तक आ गए हैं, तो मैं आपको जरूर पनाह दूंगी। जाओ झोपड़ी के अंदर। अगर वो लोग आ जाए तो मेरा पता नहीं बताना। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। जाओ ये बुढ़िया और मुझे बुढ़िया की बात सच दुश्मन तेरी झोपड़ी की तरफ भागता हुआ है, उस साले के तूने हम लोगों का दुश्मन कहाँ छुपा है? तुम्हारा जाने दुश्मन और मेरी झोपड़ी तक आया है? नहीं साहब, ओ नहीं कोई आया। ओ नहीं कोई आया और है साहब यहाँ मेरे हाथों से मारे। जीजा जी तुम तो यार जोश में आकर बिल्कुल होश को ही खो देते हो। होश खो रहे हैं, अगर ये बताएगी नहीं तो आज हमारे हाथों से। जीजा समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश। इतना मार खाने के बावजूद इसका कहना है कि इसकी झोपड़ी में कोई नहीं आया। ये साली सच्चे हर झूठे। यार बात तो सुनो हमारी, लोग अपनों के लिए इतना मार खाते नहीं और फिर उसके लिए कौन क्यों मार खाएगी? वो कोई इसका सगा संबंधी तो है नहीं।
ना कोई रिश्ता है, ना कोई नातेदार है। समझते नहीं हो, हमें तो ऐसा लगता है वो साला हमारा तुम्हारा दुश्मन। हाँ। हमें आपको चकमा देकर झोपड़ी को क्रॉस कर चकमा देकर। लेकिन परेशान मत हो जीजा, दुनिया बहुत बड़ी है और उस साले दुश्मन के कदम बहुत छोटे हैं। छान मारेंगे इलाके का चप्पा 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 चप्पा, जहाँ भी कहीं वो दिखाई पड़ेगा उसको दुनिया बुढ़िया। एक मेरी बात तो भी अपने भेजे में कायदे से डाल दी। मेरा जाने दुश्मन जिसके पैर में गोली लगी है, अगर तेरी झोपड़ी की तरफ दिखाई पड़े तो सबसे पहले तुम मुझे खबर करेगी, नहीं तो मादर चोद तू हमारे हाथों से। यही वो दरिंदे थे जो इस बेचारे की जान लेना चाहते थे। क्या बिगाड़ा होगा इन कुत्तों का जो इसकी जान लेना चाहते थे। अब मैं बुलाऊंगी उसे, कहूंगी कि डरने की कोई बात नहीं, वो लोग चले गए। अरे वो मुसाफिर, नहीं मत डरो, वो लोग आए थे, मैंने नहीं बताया, वो लोग चले। तो आज तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। धन्य हो आप, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया होगा। आज मुझे मालूम हुआ कि औरत का दिल कितना बड़ा होता है। अरे गैर इंसान के लिए तो इतना मार खाती रही, लेकिन तूने अपनी जुबान को नहीं खोला। ये मेरा फर्ज था। लेकिन देवी जी, कई बार मैं इस रास्ते से निकला हूँ, नहीं इस रास्ते में कोई झोपड़ी थी और नहीं यहाँ पर कोई रहता था। कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? आए बेबी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो, मुझे अपना नाम पता बताओ, ताकि वक्त जरूरत में मैं अपनी जान लेकर भी एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं। मेरा नाम पता जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। नाम जानने की है मेरा, नाम जानने की है
नाम विक्रम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू वो जानकी नहीं हो सकती। अगर तेरा नाम जानकी है, तू चंद्रपुर की रहने वाली है, तेरे पति का नाम विक्रम है, तो एक बार अपने चेहरे से गूगल बेटा, गूगल बेटा, गूगल बेटा। देखा भगवान की लीला। आज हम मिले भी तो किस मोड़ पे आकर के। अरे मैं तो तुझसे ये भी नहीं पूछ सकता कि तू कैसी है, क्योंकि तेरी हालत बनाने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। मैं तो दर बदर के ठोकरे खा रही हूँ। अरे एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हूँ, लेकिन आप इस हालत में दर बदर की ठोकरे खा रहे हैं। अरे आपको तो हवेली में होना चाहिए स्वामी। बेटी कर रहा चाहती हो जानकी कि आज मेरी हालत बनाने कौन है? हाँ स्वामी, तूने सही कहा था कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन मैं अंधा हो गया था बेटे के लालच में। मुझे नहीं मालूम था कि उसे लक्ष्मी को मैं पैर की ठोकर मारकर घर से निकाला। तेरे निकाले जाने के बाद जब मैं अपने दोस्त की हवेली पे गया तो शराबजादे ने मुझे शराब पिला दिया। इतनी शराब पिला दिया कि मैं अपना होश खो बैठा और धोखे से उस शराबजादे ने मेरी सारी जमीन अपनी सारी जमीन जायदाद को लिखवा लिया। लेकिन मेरे जो नसीब में था मुझे मिला। मुझे अपने नसीब से कोई शिकवा गिला नहीं है। एक बात बता जानकी, जिस वक्त मैंने तुझे घर से निकाला था, तेरी गोद में छोटी सी बच्ची थी जो मेरी बेटी थी, जिसे मैंने कभी अपनी बेटी माना नहीं। वो बेटी कहाँ है? मैं उसे गले लगाकर अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहता हूँ। स्वामी, आप जिस वक्त मुझे घर से निकाला था तो मेरी गोद में एक नन्ही सी जान थी, अपनी बेटी थी, लेकिन अब वो मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। कहाँ है फिर वो बेटी? मेरी बेटी मुझे छोड़कर अरे उस भगवान को प्यारी भगवान मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। वो मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकता। ये सब कैसे हुआ जानकी? स्वामी, मैं रास्ते आ रही थी, जंगल के रास्ते से भूख से तड़प रही थी, एक एक रोटी का टुकड़ा मांग रही थी। अरे भूख से चला नहीं जाता था, चक्कर आ रहा था मुझे। अचानक मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हुई थी तब मेरी बेटी मेरे पास थी। जब मेरी आँख खुली, जब मैं होश में आ गई तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? कि मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है। ना जाने कौन सा जानवर मेरी बच्ची को
नहीं मिलेगी। नहीं जानकी, तेरी बेटी को कोई जानवर नहीं खा गया है, तेरी बेटी को तेरा पति खा गया। क्या? मुझे माफ कर दे, मैंने उस बच्चे का कभी चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि जिस वक्त वो जब पैदा हुई थी उसी वक्त से मुझे उससे नफरत थी और मैं अकल का अंधा उसे पहचान नहीं सका। उस बेटी को उठा करके अरे उस नन्ही सी जान को मैंने मुन्नी बाई के कोटे पे मेरी बेटी को मुन्नी बाई के कोटे पर बेच दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। मेरे पापों का सिर्फ एक ही प्रायश्चित है, वो है मेरी मौत। मुझे मार दे, मुझे मार दे। नहीं स्वामी, आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे हाथ आप पर कैसे उठेंगे नहीं। स्वामी जाओ, मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ किया। क्या हमसे कोई शिकवा गिला नहीं। आज तुमने मेरे उन गुनाहों को माफ कर दिया जिन गुनाहों को शायद कभी भगवान भी माफ नहीं करता। तेरा कितना बड़ा दिल है जानकी। आज पहली बार जी करता है कि मैं तेरे पैर। क्यों मुझे नरक में डाल रहे हो स्वामी? अगर अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हो तो जाओ, इसी वक्त मुन्नी बाई की कोठी पर जाओ। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, जो भी मुझे सजा दिया हंसते हंसते कबूल कर लिया। इसी वक्त जाओ मुन्नी बाई की कोठी पर, मेरी बेटी मुझे लाकर दे दो। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकता। जानकी, मैंने जिंदगी में तुझे कभी कोई सुख नहीं दिया। जब भी देखा है तुझे तो गुस्से भरी निगाहों से देखा है। आज मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरी ममता को टूटने नहीं दूंगा, अब इन आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगा। जा रहा हूं, मेरा विश्वास रखना, मैं तेरी बेटी को वापस ला करके दूंगा। मेरा इंतजार करना, मैं मुन्नी